अमावस्या की थाली कैसे निकालें? महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन माना जाता है कि पितरों के लिए थाली अवश्य निकालनी चाहिए। आप चाहे तो सीधा भी निकाल सकते हैं, यानी जिसमें सूखा सामान हो, या चाहे तो पक्की थाली भी निकाल सकते हैं जिसमें पूरा बनाया गया भोजन हो। लेकिन माना जाता है अगर आप पितरों के लिए एक थाली हर अमावस्या के दिन निकालती हैं तो वह बेहद शुभ होता है। कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और पितरों की शांति बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ माना जाता है कि अगर आप अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, या पीपल को सींचते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा पानी दूध मिलाकर, तो इससे भी पितृ शांत होते हैं। अमावस्या थाली का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप हर अमावस्या को एक थाली निकालती हैं तो इससे घर में रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। घर में अगर बच्चा नहीं हो रहा है या किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसे नहीं रुकते हैं, कमाई नहीं है या कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, इन सभी को पितरों से ही संबंधित माना जाता है। तो पितृदोष को शांत करने के लिए अमावस्या के दिन केवल एक थाली सीधा निकालने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि आपको सीधा कैसे निकालना चाहिए, कहाँ पर यह थाली दान करनी चाहिए, सीधे की थाली में क्या क्या होना चाहिए और इसका महत्व क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमावस्या की थाली किस दिन निकलती है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव नहीं दिखते हैं और माना जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं। इसलिए यह तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। माना जाता है इस तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों को भी अपने पूरे जीवन में परेशानियों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन संकटों से बचना चाहते हैं तो आपको हर अमावस्या के दिन एक सीधा की थाली कम से कम ज़रूर निकालनी चाहिए। अब ये सीधे की थाली कैसे निकलती है? आपको सबसे पहले स्नान आदि के बाद अपने घर को साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए और इसके बाद एक सीधे की थाली निकालनी चाहिए। सीधे की थाली में या तो आप पका हुआ खाना निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि हर बार सुबह सुबह बहुत लोगों के लिए संभव नहीं होता है। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को काम पर जाना होता है, कोई बीमार भी होता है। वो सुबह सुबह हलवा पूरी, खीर इत्यादि बना सके, क्योंकि पका हुआ खाना जाता है। तो अगर आप सीधे की थाली निकाल देते हैं तो इससे भी वह संपूर्ण मानी जाती है। एक स्वच्छ थाली लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले एक कटोरी आपको चीनी लेनी चाहिए। मीठा दान ज़रूर किया जाता है। इसी के साथ आपको दाल ले लेनी चाहिए। आप मूंग की दाल ले सकते हैं, छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, चने की भी दाल आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद एक कटोरी हमें आटा भी ज़रूर निकालना चाहिए। आप एक कटोरी आटा भी ले सकते हैं। उसका साइज
अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, छोटा बर्तन भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 कटोरी चावल ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि चावल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि चीनी और चावल की खीर बनाई जाती है, तो उसके लिए हमारे को खीर के लिए लेना होता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा घी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा रोटी पर, पूरी पर घी ज़रूर लगाया जाता है। और हिंदू धर्म में सब्जियों में भी भगवान को घी पर उसको दिया जाता है। माना जाता है जो भी इस थाली में देते हैं वह सीधा भगवान को अर्पित होता है। थोड़ा नमक ज़रूर रखना चाहिए, चाहे तो आप और मसाले भी दान कर सकते हैं। इसी में आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा धनिया ले लीजिए और गरम मसाला भी आप दान कर सकते हैं। जीरा भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सब नहीं संभव है तो आप या तो 1 थैली नमक या एक थोड़ा सा नमक जितना आपको सब्जी में डालना है उतना दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें कुछ सब्जियां भी दान करनी होती हैं। सब्जी में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आप आलू दान कर सकते हैं, आप बीन्स दान कर सकते हैं, आप तुरई, घिया दान कर सकते हैं, आप सीताफल भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो जितनी मर्जी सब्जी दान कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि 1 खीर दान की जाती है। इस दिन पितरों के लिए खीर ज़रूर बनाई जाती है, तो उसके लिए आप 1 दूध की थैली, जो भी आप घर में दूध इस्तेमाल करते हो, फुल क्रीम करते हो या टोन करते हो, भैंस का करते हो या गाय का करते हो, वह थोड़ा सा दूध ज़रूर दान करें। साथ में ही ली जाती है दक्षिणा। दक्षिणा यथा सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है पूजा की थाली में जो भी कमी होती है या पूजा में जो भी कमी होती है वह दक्षिणा पूरी कर देती है। यह थाली अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर दान करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस थाली को मनसा जाता है। अपने पितरों का ध्यान करके, अपने पूर्वजों का ध्यान करके, शनि का, पितरों का, पीपल का ध्यान करके इस थाली को हाथ में जल लेकर उल्टा हाथ से यानी कि बाएं हाथ से 3 बार मनस कर धरती पर छोड़ देना होता है। और माना जाता है उस तिथि का ध्यान कर, अमावस्या तिथि का नाम लेकर, शनि अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, जो भी अमावस्या है उस तिथि का नाम लेकर इसको दान कर दिया जाता है और प्रार्थना की जाती है, प्रभु आप इस थाली को स्वीकार कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, पितरों की थाली, अमावस्या की थाली जो भी निकाली जाती है बिना मुंह जूठा किए निकाली जाती है। आपको उस वक्त तक कुछ नहीं खाना होता है, अपना मुंह जूठा नहीं करना होता है। हो सके तो सूर्य को जल भी अवश्य देना चाहिए। इस थाली को घर की बेटियों का हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पितरों के नाम की थाली दी जाती है। इस थाली को फिर इस तरह से मनस कर हमें मंदिर में दान करना होता है, क्योंकि कहा जाता है पंडितों के मुख के द्वारा सब कुछ भगवान और हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए इस तारीख को आपको मंदिर में देकर आना चाहिए। ये उपाय आप पितृ दोष के लिए, पितृ शांति के लिए हर अमावस्या को भी कर सकते हैं और ये बहुत शुभ माना जाता है,
इस प्रकार से आपका सारे पितृदोष शांत हो जाते हैं और घर में खुशहाली और बरकत आती है। यह सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको अमावस्या के दिन सीधे की थाली निकालनी चाहिए। सीधे की थाली में क्या क्या होता है, यह कहाँ पर दान की जाती है और इसका महत्व कितना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।